अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ब्रु इन्ना व अख़वातिहा ए मिनल मरफ़ूआति ख़ब्रु इन्ना व अख़वातिहा ए अशबाहिहा मिनल हुरूफ़िल ख़म्स अलबाक़िया वहिया अन्ना व कअन्ना व लाकिन्ना व लैता व लअल्ला व हुवा मरफ़ूउन बिहाज़िहिल हुरूफ़ ला बिल इब्तिदा अलल मज़हबिल असह लिअन्नहा लम्मा शाबहतिल फ़िअल मुतअद्दी कमा यजी हमिलत रफ़अन व नसबन मिस्लहु इला आखिरिल इबारा। आज के इस सबक में साहिब शरह जामी साहिब काफ़िया के कौल ख़ब्रु इन्ना व अख़वातिहा की तौज़ीह फरमाते हैं। गुफ्तगू ये चल रही थी कि मरफ़ूआत चंद हैं, उन्हीं मरफ़ूआत में से फ़ाइल था, नायब फ़ाइल था, मुब्तदा था, मुब्तदा की ख़बर थी, ये सब मरफ़ूआत थे। और उन्हीं मरफ़ूआत में से इन्ना और उसके अख़वात यानी उसके नज़ायर, उसके अशबा जो उसी के इन्ना की तरह जो अमल करते हैं, यानी कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला जो हुरूफ़ खमसा जो बचे, तो ये हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर भी ये भी मरफ़ू होती है। उन्हीं मरफ़ूआत में से एक मरफ़ू है। साहिब शरह जामी व मिनल मरफ़ूआत ख़ब्रु इन्ना व अख़वातिहा से ये बता रहे हैं कि मुसन्निफ़ का कौल, साहिब काफ़िया कौल ख़ब्रु इन्ना व अख़वातिहा ये मुब्तदा मुअख्खर है, इसकी ख़बर मुक़द्दम महज़ूफ़ है। ये बता दिया। ए मिनल मरफ़ूआत ये ख़बर मुक़द्दम है और ख़ब्रु इन्ना व अख़वातिहा ये उसका मुब्तदा मुअख्खर है। दूसरा, यहाँ पर साहिब शरह जामी ने मिनल मरफ़ूआत कहकर, चूँकि माक़बल में अल मरफ़ूआत का जिक्र किया, तो साहिब काफ़िया ने कहा वह मिन्हु अल फ़ाइल। तो यहां पर भी चूंकि ये भी मुस्तकिल मरफू है ख़ब्रु इन्ना व अख़वातिहा, इसको भी साहिब काफ़िया को वैसे ही करना चाहिए। तो साहिब शरह जामी ने यह बता दिया कि यहाँ पर मिन्हु कह करके या मिनल मरफूआत मिनहा कह करके साहिब काफ़िया ने जिक्र नहीं किया, माँ कब्ल पर इक्तिफा कर लिया क्योंकि हर आदमी जानता है। समझे नहीं? तो मिनल मरफूआत निकाल कर यह भी बताया कि असल ये है, लेकिन साहिब काफ़िया ने इक्तिफ़ान एतमादन अलल उक़ूल अपनी वही क़ारिईन और पढ़ने वालों की उक़ूल पर एतमाद करते हुए मिनल मरफ़ूआत का जिक्र नहीं किया। फरमाते हैं ख़ब्रु इन्ना व अख़वातिहा, इन्ना और उसके अख़वात की ख़बर ए मिनल मरफ़ूआत, मरफ़ूआत से इन्ना और उसके अख़वात की ख़बर है। अख़वात उख्तुन की जमा है, वैसे इसका माना बहन भी होता है, लेकिन अख़वात मुतलक़न शबीह और मिस्ल और नज़ीर के माना में भी आता है। तो अख़वात का माना है अशबाह। क्या माना है? यानी इन्ना और इन्ना के अशबाह की खबर। अब अशबाह क्यों है? दूसरे कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला को अशबाह इन्ना कहा। ये अशबाह क्यों है? अशबाह इसलिए हैं कि इन्ना जैसा ये अमल करते हैं। फरमाते हैं अशबाहिहा, यहाँ बहनों के माना में नहीं है अख़वात, बल्कि अशबाह के माना में है। मिनल हुरूफ़िल ख़म्सिल बाक़िया, इन्ना तो एक हर्फ हो गया, इसके अलावा जो 5 बाकी हुरूफ बचे, जो 5 बाकी है हुरूफ, वो हुरूफ इसी के अशबाह है। वो हैं कौन कौन से? फरमाते हैं वहिया अन्ना व कअन्ना व लाकिन्ना व लैता व लअल्ला, ये है 5 हुरूफ। बहरहाल इन्ना और उसके अख़वात की खबर मरफू होती है। इन्ना और उसके अख़वात ये दाखिल किस पर होते हैं?
मुब्तदा और खबर पर। मिसाल के तौर पर हमने कहा ज़ैदुन काइमुन, तो काइमुन ये मुब्तदा की खबर है, अभी मरफू है नहीं है, बोलो मरफू है ना, अभी भी मरफू है। अब हमने इन्ना दाखिल कर दिया और कहा हमने इन्ना ज़ैदन काइमुन, अब भी मरफू रहा है ना, पहले से ही मरफू है वो तो भाई। तो इन्ना के दुखूल के बाद ये कहना कि इन्ना के दुखूल के बाद मरफू है, ये तो कोई बात ही नहीं, वो तो पहले ही से मरफू है, इन्ना ने तो कोई असर नहीं किया ना। यही मजहब है बाज लोगों का, उन्होंने यही देखा कि यार वो तो पहले से ही मुब्तदा खबर पर इन्ना वगैरह दाखिल होते हैं, उसकी खबर तो मुब्तदा की खबर तो पहले ही से मरफू होती है, तो इन्ना के दुखूल के बाद वो मरफू नहीं हुई है। बाज लोगों का यही मजहब है, जैसे कूफियीन है वो यही कहते हैं कि इन्ना के और उसके अखवात के दुखूल के बाद खबर मरफू नहीं है, वो तो पहले ही से मरफू थी, अपनी हाल पर बाकी है। बात समझ आई। लेकिन बसरीयीन और जुमहूर नुहात यही इसका कौल करते हैं कि इन्ना के और या उसके अखवात के दुखूल से पहले वो मरफू जो थी ना खबर, वो खबर मरफू थी इब्तिदा की बिना पर। किसकी बिना पर मरफू थी? क्योंकि आमिल लफ्जी कोई था नहीं उस वक्त है, और जब इन्ना आ गया तो अब इन्ना आमिल लफ्जी है, और जब आमिल लफ्जी हो गया तो अब आमिल मानवी यानी इब्तिदा रहेगा? बोलो, आप बोलो, नहीं रहेगा। तो बसरीयीन ये कहते हैं, जुमहूर नुहात ये कहते हैं कि इन्ना जब आमिल लफ्जी अब आ गया, अब इसके बाद इसके आमिल लफ्जी के दाखिल होने के बाद भी वो जब मरफू है, तो इसका मतलब यह है कि अब आमिल मानवी यानी इब्तिदा की बिना पर मरफू नहीं रही वो। तो इसलिए बसरीयीन कहते हैं कि इन्ना और उसके अखवात की खबर जो मरफू होगी इन हुरूफ में से किसी हर्फ के दाखिल होने की वजह से होगी। अब ऐसी सूरत में बसरीयीन के नजदीक इन्ना और उसके अखवात की खबर का जो आमिल है वो इन्ना और उसके अखवात है, आमिल लफ्जी है बसरीयीन के नजदीक। और कूफियीन के नजदीक अब भी उसका आमिल क्या है? इब्तिदा ही है। वो इन्ना को इसका मतलब आमिल ही नहीं मान रहे, यही तो मतलब हुआ ना। इसीलिए साहिब शरह जामी जुमहूर नहवियों के मजहब को बयान करते हुए फरमाते हैं अलल मजहबिल असह। बात समझ में आ गई? फरमाते हैं वह हुआ मरफूउन, और इन्ना और उसके अखबात की खबर मरफू है बेहाज़िहिल हुरूफ, इन्हीं हुरूफ की वजह से, ला बिल इब्तिदा, इब्तिदा की बिना पर वो मरफू नहीं है। अलल मजहबिल असह, अलल मजहबिल असह कहने का मकसद समझ में आ गया ना। लिअन्नहा लम्मा शाबहतिल फ़िअल। अब साहिब शरह जामी जुमहूर की तरफ से, बसरीयीन की तरफ से उसकी दलील भी पेश कर देते हैं। दलील क्या देते हैं? दलील का खुलासा यह है कि देखो हुरूफ इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाअल्ला हुरूफ मुशब्बह बिलफेल जो हैं, ये हुरूफ मुशब्बह बिलफेल में अगर आप गौर करें तो इनको मुशब्बह बिलफेल इसीलिए कहा जाता है कि ये फेल मुताद्दी के साथ मुशाबहत रखते हैं, लफ्ज़न भी मुशाबहत रखते हैं और मानन भी मुशाबहत रखते हैं। लफ्ज़न मुशाबहत इस तौर से है कि जिस तरीके से फेल कभी सुनाई नहीं होता है, या होता है सुनाई नहीं होता है, अरे दो हरफी नहीं होता है, अगर होगा भी तो वो बाद तालील होगा, कबले तालील नहीं, समझे नहीं? तो कभी वो सुनाई नहीं होता है। ऐसे ही हुरूफ मुशब्बह बिलफेल में भी लफ्ज़ के एतबार से, आप हुरूफ के एतबार से देख लो, गौर कर लो, कोई सुनाई है, कोई सुलासी है, कोई रुबाई है। ऐसे ही फेल भी क्या होता है? सुलासी और रुबाई होता है। तो ये तो लफ्ज़न मुशाबहत है हुरूफ मुशब्बह बिलफेल की फेल के साथ। और मानन मुशाबहत यह है कि आप देखो हक़्क़क़ा बेमाना सबता, हक़्क़क़ा है ना, फेल है। इन्ना भी किसके माना में होता है? तहक़ीक़ के लिए होता है, तो हक़्क़क़ा ही के माना में तो होता है। शब्बहा फेल है, मुशाबहत देना, तशबीह देना। कान्ना भी किसके लिए आता है? इस्तदरका, अलग होना, इस्तिदराक करना, एतराज करना, या किसी का किसी से इस्तिस्ना करना, यही तो माना है। और लाकिन्ना इसी माना में आता है। तो देखो इन हुरूफ के मानी भी क्या है? फेल वाले मानी है।
इसलिए इन हुरूफ को फेल के साथ, फेल मुतअद्दी के साथ मुशाबहत है, लफ्जन भी और मानन भी। जब दोनों तरह से मुशाबहत है तो फिर यार उन्हीं जैसा अमल भी करेगा, उन्हीं जैसा अमल भी करेगा। इसलिए इसने जैसे फेल मुतअद्दी फाइल और मफूल दो में अमल करता है, फाइल को रफा देता है ना और मफूल को नसब देता है, तो फेल का सा अमल ये भी करेंगे। तो ये फेल का सा अमल करना है तो इसका मतलब अमल करने में असल हुआ फेल मुतअद्दी, और ये उसकी मुशाबहत की बिना पर अमल करना है तो इनमें तो अमल फरा हुआ ना, इनमें अमल क्या हुआ, फरा हुआ। जब अमल इनके अंदर फरा हो गया तो अब ऐसी सूरत में नहवीयीन ने, बसरीयीन ने ये कहा कि बिल्कुल बेआइनी, जब इसका अमल फरा है फेल के अमल से, तो ये बिल्कुल फेल जैसा अमल नहीं करेगा। भाई तौर के फेल तो अपने फाइल को रफा यानी अव्वल को रफा, बाद वाले को नसब देता है, मफूल को नसब देता है। तो अब ये जब फरा है तो ये उसके खिलाफ होगा थोड़ा, ताकि दोनों में फर्क रहे, असल और फरा में फर्क रहे। वो फर्क ये किया कि ये अव्वल को नसब देंगे और दूसरे वाले यानी खबर को रफा देंगे, ये फर्क हुआ। तो जब इन हुरूफ को मुशाबहत है फेल के साथ, फेल मुतअद्दी के साथ, लफ्जन भी मानन भी, तो अमलन भी मुशाबहत होगी, लिहाजा उस जैसा फेल जैसा अमल भी करेंगे। अब अगर आप ये कहें इन्ना ज़ैदन कायमुन में कायमुन ये मरफू है इब्तिदा की बिना पर, तो इन्ना की मुशाबहत का कोई फायदा हुआ? फेल से मुशाबहत है इन्ना को, इस मुशाबहत का कोई फायदा हुआ? कोई मुशाबहत का फायदा नहीं हुआ ना। इसलिए साहिब शरह जामी बयान करते हैं कि मुशाबहत है तो मुशाबहत होने का फायदा यह है कि उस जैसा अमल ही करेगा। इसलिए फरमाते हैं लिअन्नहा लम्मा शाबहतिल फ़िअल मुतअद्दी, क्योंकि जब ये हुरूफ फेल मुतअद्दी के मुशाबे हो गए, जैसे हमने अभी बताया, कमा यजी, जैसे कि मुसन्निफ कह रहे हैं जैसे कि अनकरीब ये बात आएगी। आमेलत, जब मुशाबहत हो गई तो ये आमेलत ये लम्मा का जवाब है। जब मुशाबहत हो गई आमेलत रफ़अन व नसबन मिसलहू, तो इन हुरूफ ने भी फेल मुतअद्दी की तरह नसब और रफ़ा देने में अमल किया। बात समझ में आ गई? हुवा ए खबरो इन्ना व अखवातिहा अल मुस्नद, इन्ना और उसके अखवात की खबर क्या है? हुवल मुस्नद, खबर क्या है? वो मुस्नद होती है। क्या होती है? अरे यार ये तो सब जानते हैं, मुफ्ता खबर पर दाखिल होते हैं, मुफ्ता की खबर खुद ही मुस्नद होती है। तो इन्ना और उसके अखबात की खबर भी तो मुस्नदी तो होगी। क्या होगी? लेकिन इन्ना और उसके अखबात के दाखिल होने से पहले वो मुस्नद थी है अपने मुब्तदा के लिए। उसकी इस्नाद किसकी जानिब थी? मुब्तदा की जानिब थी, ठीक है ना। लेकिन जब इन्ना दाखिल हो गया तो इन्ना या उसके अखबात के दुखूल के बाद वो मुस्नद हुई है इन्ना और उसके अखबात के अस्मा की जानिब, मुस्नद हो गई, समझे नहीं। लेकिन किसके दुखूल की बिना पर हुई है ये? अगर ये हुरूफ दाखिल ना होते तो इनके अस्मा की जानिब वो मुस्नद होती खबर? नहीं होती ना। अरे भाई जब दो हुरूफ का दुखूल ही नहीं होता वो उनके अस्मा ही कब होते? तो उनके अस्मा की जानिब अब ये मुस्नद हो रही है किसकी बिना पर? इन हुरूफ के दुखूल की बिना पर, समझे नहीं। इससे भी जोर इसी पर है कि इन्ना और उसके अखबात ने अमल किया है। ऐसा नहीं है कि इन्ना और उसके अखबात के दाखिल होने के बाद भी वो इब्तिदा की बिना पर मुस्नद हो। बात समझ में आ गई ना, जैसे कि कुफियीन ने कह दिया था। फरमाते हुआ ए खबरो इन्ना व अखवात, इन्ना और उसके अखबात की खबर अल मुस्नद, मुस्नद होती है। क्या होती है? किसकी तरफ मुस्नद होती है? इला शैइन आखर, दूसरे शय की तरफ। अब दूसरी शय कौन है? वो अस्मा ही है, उन्हीं की जानिब मुस्नद होती है। बादा दुखूल अहद हादिल हुरूफ, मुस्नद होती है इन हुरूफ में से किसी एक के दाखिल होने के बाद किसी की तरफ मुस्नद होती है। अलैहा अलैहिमा, उन दोनों पर, यानी इस्म और मुस्नद और मुस्नद इलैह पर जब ये हुरूफ दाखिल हो जाते हैं तो इनकी खबर मुस्नद होती है शय आखर की जानिब, जिनको इन हुरूफ के अस्मा कहते हैं, उनकी तरफ मुस्नद होती है। फ़क़ौलुहु अल मुस्नद, अब देखो साहिब शरह जामी, साहिब काफिया के
क़ुयूद की वजाहत करते हैं। फरमाते हैं कि खबर इन्ना व अखवातिहा के बारे में बताया हुवल मुस्नद, वो मुस्नद है। तो अगर सिर्फ हुवल मुस्नद कहें तो ये जिन्स के दर्जे में, जिन्स में बहुत सारी चीज़ें दाखिल होती हैं ना। ऐसी अल मुस्नद बोला तो ये जिन्स के दर्जे में, मुस्नद मुब्तदा की खबर भी होती है, मुस्नद वो मुब्तदा भी होता है जो सेग़ सिफत होता है, वो भी मुस्नद होता है ना। ऐसी मुस्नद काना वगैरह की खबर भी होती है। फ़ाइल तो मुस्नद ले होता है हमेशा, वो कभी मुस्नद नहीं होता है। मुस्नद तो फेल भी होता है। बहरहाल अरे मुस्नद तो तमाम को शामिल है। जैसे अगर सिर्फ इतना कह दे तो हुवल मुस्नद, वो मुस्नद है। तो बहुत सारी यानी मुब्तदा की खबर वगैरह ये सब दाखिल हो जाती ना। ला नफी जिन्स की खबर भी दाखिल हो जाती, माला मुशब्बह बिलैसा की खबर भी दाखिल हो जाती। तो अल मुस्नद कहा तो इसमें सब दाखिल थी। लेकिन जब आप बाद में कहा बादा दुखूल अहद हाज़िहिल हुरूफ, ये फसल के दर्जे में है। ये किसके दर्जे में? कि इन हुरूफ में से किसी एक के दाखिल होने के बाद, अब इन हुरूफ में से किसी एक के दाखिल होने के बाद जो मुस्नद होगी वो मुब्तदा की खबर नहीं हो सकती, वो मुब्तदा की खबर नहीं होगी। ला नफी जिन्स की भी खबर नहीं होगी, ला मुशाबे बिलैसा की भी खबर नहीं होगी, क्योंकि इन हुरूफ में से कोई एक हर्फ दाखिल हो गया। अब इनमें से किसी एक के दाखिल होने की वजह से अगर वो मुस्नद हो रही है तो वो इन्हीं के अस्मा की जानिब मुस्नद होगी। और अब वो खबरे इन्ना होगी या खबरे अखवाते इन्ना होगी, ना कि खबरे ला नफी जिन्स, ना कि खबरे मुशाबे बिलैसा, ना कि खबरे मुब्तदा। बात समझ में आ गई? फरमाते हैं अलैहिमा फ़क़ौलुहु अल मुस्नद, तो मुसन्निफ का कौल अल मुस्नद शामिलुन लि खबर काना, ये काना की खबर को भी शामिल है और खबर मुब्तदा को भी शामिल है। खबर ला अल्लती ले नफ़ील जिन्स, उस ला की खबर को भी शामिल है जो ला नफ़ीये जिन्स के लिए होता है वगैरह, और इसके अलावा दीगर चीज़ों को भी शामिल है। वह बेकौली, और जब मुसन्निफ ने कहा बाद दुखूल हाज़िहिल हुरूफ, तो मुसन्निफ के इस कौल की बिना पर खरजा जमीउहा, वो सब के सब इन्ना और उसके अखवात की खबर से खारिज हो गए, अनहो उससे खारिज हो गए। बल मुराद बेदुखूल हाज़िहिल हुरूफ, वल मुराद बेदुखूल हाज़िहिल हुरूफ से साहिब शरह जामी एतराज का जवाब देना चाहते हैं। एतराज ये है, कोई एतराज ये कर सकता है कि जनाब आपने कहा कि इन्ना और उसके अखबात की जो खबर है वो मुस्नद होती है उन हुरूफ के दाखिल होने के बाद, है इन हुरूफ के दाखिल होने के बाद। तो इन हुरूफ के दाखिल होने के बाद मुस्नद होती है कोई कहे, तो ऐसी सूरत में एक एतराज हो जाएगा फौरन कि हमने कहा इन्ना ज़ैदन यकूमु अबूहु, इन्ना ज़ैदन, अब इन हुरूफ के दाखिल होने के बाद अगर वो मुस्नद होती है, यही तो कहा ना, तो मुस्नद होगी इनके अस्मा की जानिब। हालांकि हम आपको बता रहे हैं कि इनके दाखिल, इन हुरूफ में से कोई हर्फ दाखिल है लेकिन फिर भी वो इनके अस्मा की जानिब मुस्नद नहीं है, बल्कि वो मुस्नद किसी और की जानिब है। जैसे मिसाल हमने कहा इन्ना ज़ैदन यकूमु अबूहो या कामा अबूहो, हम कहते हैं तो इन्ना ज़ैदन कामा अबूहो में कामा या यकूमो ये मुस्नद है और इन्ना का दुखूल भी हो गया है, इन्ना का दुखूल भी हो गया और ये मुस्नद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्ना के दुखूल के बाद ही ये मुस्नद है, इन्ना के दुखूल से पहले भी मुस्नद ही था। किसकी जानिब मुस्नद था? अबूहो की जानिब, मुब्तदा की जानिब नहीं है वो मुस्नद, अबूहो की जानिब। तो आपने कहा कि इनके दुखूल की बिना पर मुस्नद होते हैं, तो यहां पर इनकी दुखूल की बिना पर कहां मुस्नद है? वो तो पहले से ही मुस्नद है दूसरे शे की जानिब, और इन्ना दाखिल हो गया, फिर इन्ना के दुखूल का क्या फायदा हुआ जब वो पहले से ही मुस्नद है? इतना समझ में आ गया ना। जवाब का खुलासा यह है कि देखो इन्ना और उसके अखवात के दाखिल होने से वो मुस्नद है जो हमने ये कहा, यहां पर दुखूल से मुराद समझ लो। पहले इन्ना और उसके अखवात के दुखूल से मुराद यहां पर यह है कि ये हुरूफ में से कोई भी हर्फ मुब्तदा और खबर पर आए, वारिद हो और वारिद होने के साथ साथ असर पैदा करे। क्या पैदा करे?
असर पैदा करे, यानी वुरूदुहा ले ईरासे असरिन। ईरास का माना क्या होता है? पैदा करना। असर पैदा करने के लिए इन हुरूफ का वुरूद होना चाहिए। अब वो असर लफ्जन पैदा करे, जैसे इन्ना जैदन कायमुन, तो इन्ना का दुखूल हुआ, वुरूद हुआ और जैदन को मंसूब कर दिया, लफ्जन असर हुआ ना। तो ईरासे असर के लिए इनका वुरूद होना चाहिए। और मानन, तो मानन असर हो, क्या हो? मानन असर हो, जैसे इन्ना जैदन कायमुन। कायमुन जो खबर है ये मरफू है, यहां पर मानन असर किया। किस तौर से मानन असर ये किया कि कायमुन पहले मुस्नद था, इन्ना के दुखूल से पहले मुस्नद था मुब्तदा की जानिब। अब इन्ना का दुखूल हो गया तो अब कायमुन मुस्नद हुआ है, मुब्तदा की जानिब अब नहीं रहा, बल्कि इन्ना के इस्म की जानिब मुस्नद हो गया इन्ना के दुखूल की वजह से। ये मानन असर है। ये क्या हुआ? मानन असर। और जो आपने जो एतराज कर, जिस मिसाल को लेकर आपने एतराज किया यकूमो या कामा से, इन्ना जैदन कामा अबूहो से, वहां पर कामा जो है उसमें तो इन्ना असर ही नहीं कर रहा है, बोलो। या यकूमो जो है, इन्ना जैदन यकूमो अबूहो में, वहां पर तो यकूमो में इन्ना असर नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि ना लफ्जन असर किया, यकूमो या कामा में इन्ना ने कोई लफ्जन असर किया नहीं किया। मानन भी कोई असर नहीं किया, क्योंकि मानन असर का मतलब यह था कि उसे अपने इस्म की जानिब मुस्नद बना देता, लेकिन यकूमो उसके इस्म की जानिब मुस्नद नहीं हुआ, बल्कि अपने फाइल की जानिब मुस्नद है। इसलिए इन्ना जैदन यकूमो अबूहो में, यकूमो में इन्ना ने कोई असर नहीं किया है। और हमारी इन हुरूफ के दुखूल से मुराद क्या है? वुरूदुहा लिईरासे असरिन लफ्जन और मानन। तो जब वो वहां पर असर ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि यकूमो वो इन्ना की खबर है ही नहीं। हां, असर कहां किया है? वहां पर असर वहां पर किया है जुमले में। कैसे? ये कहा इन्ना जैदन यकूमो अबूहो में, यकूमो फेल, अबूहो उसका फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर वतावीले मस्दर होकर पूरा, वो वतावीले जुमला होकर इन्ना की खबर है। अब तो पूरा जुमला मुस्नद हो रहा है इन्ना के इस्म की जानिब, तो पूरे जुमले में असर किया, ना कि सिर्फ यकूमो या कामा में। इतराज का जवाब समझ में आ गया? फरमाते हैं वल मुरादो बेदुखूल हादिल हुरूफ, इन हुरूफ के दुखूल से मुराद अलैहिमा मुब्तदा खबर पर, इन हुरूफ के या मुस्नद और मुस्नद इलैह पर या अपने इस्म और खबर पर इनके दुखूल से मुराद फरमाते हैं वुरूदुहा अलैहिमा, इन दोनों का उन दोनों पर, इन हुरूफ का उन दोनों पर वारिद होना मुराद है। और वुरूद भी किस तौर से हो? ले ईरासे असरिन फीहिमा, उन दोनों में असर पैदा करने के लिए, लफ्जन और मानन, चाहे लफ्जन असर करे, बहरहाल ईरा से असर होना चाहिए, असर पैदा होना चाहिए। अगर कहीं पर असर पैदा नहीं हो रहा है किसी एक लफ्ज पर, तो इसका मतलब यह है कि इसका दुखूल उस पर नहीं है, इसलिए इन्ना जैदन यकूमो अबूहु में यकूमो पर दुखूल इन्ना का नहीं है। बात समझ आई? हाँ, फरमाते हैं फला यंतक़िदु अत-तारीफ, जब यहां पर हमने दुखूल से मुराद ये बता दिया कि वुरूद हुआ अलैहिमा लिईरा से असरिन फीहिमा लफ्जन व मानन, जब ये मुराद है तो अब ये मुराद होने की बिना पर अब तारीफ नहीं टूटेगी। क्या? बेमिसले यकूम, यकूमो जैसी मिसाल से, फी कौलिना हमारे कौल के अंदर, इन्ना जैदन यकूमो अबूहो में, इन्ना जैदन यकूमो अबूहो में, यकूमो से, यकूमो जैसे लफ्जों से तारीफ नहीं टूटेगी। क्यों? फइन्ना यकूमो हाहुना मिन हैसु इस्नादिही इला अबूहो, तो यहां पर इन्ना जैदन यकूमो अबूहो में जो यकूमो है वो यकूमो इस हैसियत से कि उसकी इस्नाद किसकी जानिब है? अबूहो की जानिब है। इस हैसियत से लैसा मिम्मा यदखुलु अलैहि इन्ना, ये उनमें से नहीं है कि जिस पर इन्ना दाखिल हो, यानी इन्ना के मदखूल ये नहीं है। बिहाजल माना, उसी माना कर, किस माना कर?
क्योंकि इरासे असर के माना में था हमारा दुखूल का, दुखूल से मुराद था वुरूदुहा अलैहा अलैहिमा ली इरासे असरिन, और इसने इरासे असर किया नहीं, तो उस माना कर ये इन्ना इस पर दाखिल यकूमों पर नहीं हुआ। बल इन्नमा दखला अला जुमलतिन, बल्कि इस मिसाल में इन्ना ये दाखिल हुआ है जुमले पर पूरे। कौन सा जुमला है? यकूमु अबूहो, इस पूरे जुमले पर दाखिल हुआ है। फला युहताज, अब ये एतराज था बाज लोगों ने, तो साहिब शरह जामी ने तो ये बता दिया कि देखिए इरासे असर हमारी मुराद है, लिहाजा एतराज ही नहीं पड़ सकता। एतराज हो गया ना, जवाब हो गया। लेकिन बाज लोगों ने जवाब दूसरा दिया है, एतराज यही पड़ा, लेकिन बाज लोगों ने जवाब दिया कि जनाब जो ये कहा गया है ना अल मुस्नद, जो मुस्नद हो, इस मुस्नद से मुराद वो है कि जो इन हुरूफ के अस्मा की जानिब मुस्नद हो। क्या? इन हुरूफ के अस्मा की जानिब मुस्नद हो, यानी उन्होंने मुस्नद से खास मुस्नद बता दिया। और रहा यकूमो, इन्ना ज़ैदन यकूमो अबूहो में यकूमो ये इन्ना के इस्म की जानिब मुस्नद नहीं है, ये बाज़ लोगों ने जवाब दे दिया। साहिब शरह जामी कहते हैं कि ये जवाब देना मुनासिब नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि साहिब काफिया की तरफ से अगर ये जवाब दे दिया जाए तो साहिब काफिया की इबारत पर एतराज लाजिम आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल मुस्नद से मुराद वो आपने मुराद ले लिया कि जो मुस्नद हो इन हुरूफ के अस्मा की जानिब, तो बादा दुखूल हाजिल हुरूफ की जो कैद है इसका कोई फायदा नहीं रहेगा, या रहेगा? हमने अभी इससे पहले बताया था कि ये बादा दुखूल अहद हाजिल हुरूफ की जो कैद लगाई है साहिब काफिया ने, वो किसको खारिज करने के लिए लगाई है? बाकी खबरों को खारिज करने के लिए। और जब दीगर अल मुस्नद से मुराद ही आपकी वो हो कि जो इन हुरूफ के अस्मा की जानिब मुस्नद हो, तो दीगर खबरें तो उसी से ही खारिज हो गई। बोलो, तो अब बादा दुखूल अहद हाजिल हुरूफ ये जायद हो जाएगा नहीं हो जाएगा कौल, अगर ये जवाब दे दिया जाए? इसलिए मुसन्निफ साहिब काफिया के कौल का एहतराम भी जरूरी है, उसकी सेहत भी जरूरी है, वो जायद भी ना हो पाए, ऐसा जवाब दिया जाए। इसलिए साहिब शरह जामी ने ऊपर वो जवाब दिया। बात समझ में आ गई? फरमाते हैं फला युहताज, जब हमने मतलब बता दिया कि दुखूल का माना वो है, तो अब जरूरत नहीं होगी ये जवाब देने की जो बाज दीगर लोगों ने जवाब दे दिया। क्या? ये अन युजाबा अन हो कि इस एतराज का ये जवाब दिया जाए बेअन्नल मुराद बिल मुस्नद अल मुस्नद इला अस्माए हाजिर हुरूफ, कि बाज लोगों ने जो ये जवाब दिया, इस जवाब देने की जरूरत, ये जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जवाब दिया है? कि मुस्नद से मुराद वो है जो मुस्नद हो इन हुरूफ के अस्मा की जानिब है, ये जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फयल्ज़मु मिन्हु इस्तिद्राक, क्यों? इसलिए कि अगर ये जवाब दिया जाए तो ऐसी सूरत में इस्तिद्राक और मुसन्निफ के कौल बादा दुखूल अहद हाजिल हुरूफ का जायद होना लाजिम आ जाएगा। है फयल्ज़मु के लाजिम वयल्ज़मु मिन्हु इस्तिद्राक, और उससे इस्तिद्राक लाजिम आ जाएगा मुसन्निफ के कौल बादा दुखूल हाजिल हुरूफ का। इस्तिद्राक यानी जायद होना, बेफायदा होना लाजिम आएगा। वला इला अन युजाब बिअन्नल मुराद बिल मुस्नद अल इस्मुल मुस्नद, बाज लोगों ने एक और जवाब दे दिया, कहा कि जनाब इन्ना ज़ैदन यकूमो अबूहो में यकूमो से एतराज नहीं पड़ सकता। क्यों? इसलिए कि मुसन्निफ की जो मुराद है साहिब काफिया की अल मुस्नद से अल इस्मुल मुस्नद है मुराद। क्या मुराद है? अल इस्मुल मुस्नद मुराद है, और अल इस्मुल मुस्नद तो यकूमो तो फेल है, लिहाजा एतराज ही नहीं पड़ेगा। बाज लोगों ने ये जवाब दे दिया, तो साहिब शरह जामी फरमाते नहीं, ये जवाब भी मुनासिब नहीं है, ये जवाब देना भी मुनासिब नहीं है। फरमाते हैं वला इला युहताजु इला अन युजाब, और ये जवाब देने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी कि ये कहा जाए कि अल मुराद बिल मुस्नद अल इस्मुल मुस्नद, कि मुस्नद से मुराद इसमें मुस्नद है। अगर इसमें मुस्नद ये जवाब दे दिया जनाब, तो फिर फौरन कोई एतराज कर देगा, फिर आप चलो इन्ना ज़ैदन यकूमो अबूहो में, तो चलो यकूमो जो है अबूहो की जानिब मुस्नद है, ठीक है ना, लेकिन फौरन कोई एतराज करेगा इन्ना ज़ैदन यकूमो, हम अबूहो की तरफ इस्नाद ही नहीं करें। अब यहां पर यकूमो तो फेल है और मुस्नद है इन्ना के इसम ही की जानिब वो, और इसमें कोई नहीं कह सकता कि यकूमो ये इन्ना की खबर नहीं है, इन्ना की खबर है, क्योंकि मुस्नद किसकी जानिब हो गया? वो इन्ना के दाखिल होने की वजह से इन्ना के इसम की जानिब मुस्नद हो गया अब वो है। तो अब जनाब आप कह रहे हैं कि साहिब काफिया की मुराद मुस्नद से इसमें मुस्नद है,
तो फिर इसमें मुस्नद मुराद ले लिया तो इन्ना ज़ैदन यकूमो में यकूमो तो खारिज हो जाएगा। फिर यकूमो में लाजिम आएगा कि यकूमो इन्ना की खबर ही ना रहे, क्योंकि खबर इन्ना में तो आपने कह दिया मुस्नद, इसमें मुस्नद मुराद ले लिया, फिर तो इससे एतराज पड़ जाएगा। इसलिए ये जवाब भी नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ गई? फरमाते फयुहताजु कि फिर एहतियाज पेश आएगी इला तावील जुमला बिल इस्म, जुमला की तावील इस्म से करना। हाँ जी, ये एतराज फौरन पड़ेगा इन्ना ज़ैदन यकूमो से, तो इसका जवाब ये लोग क्या दे देते हैं? जवाब ये देते हैं कि इन्ना ज़ैदन यकूमो में यकूमो जो है वो जुमला की तावील में होकर इस्म हो गया है, जुमला की तावील में होकर इस्म हो गया, इसलिए वो भी इसमें मुस्नद में दाखिल हो जाएगा। तो लेकिन तावील की जरूरत तो पेश आई ना है, और जो हमने माना बता दिया दुखूल का, उस माना से तो कोई तावील करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आई? फरमाते हैं फयुहताज के एहतियाज पेश आए इला तावील जुमला बिल इस्म के जुमले की तावील इस्म से करने की, है सो यकूनो खबरुहा जुमला जहां पर इन्ना की खबर या उसके अखवात की खबर जुमला हो, जैसे इन्ना ज़ैदन यकूमो में। साहिब काफिया ने इन्ना और उसके अखवात की खबर को बताया कि मरफूआत में से एक मरफू है। मिसाल दे रहे हैं, जैसे कायमुन इन्ना ज़ैदन कायमुन के अंदर फ़इन्नहुल मुस्नद बाद दुखूल हादिल हुरूफ, तो यहाँ पर इन्ना ज़ैदन कायमुन में जो कायमुन है ये मुस्नद है इन हुरूफ में से इन्ना के दाखिल होने के बाद है। अब इन्ना के बजाय अन्ना लगा लो, का अन्ना लगा लो, वो खबर मिसाल तो वही बनेगी ना सबकी। ठीक है, आज की गुफ्तगू यहीं पर खत्म कर।